जय भोले की सभी को, राम राम सभी को। आज आप लोगों को हम ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदल देगी। निश्चित जानिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको आनंद आएगा। क्योंकि चेतन मन और अवचेतन मन क्या कर सकता है, कैसे आपके जीवन को बदल सकता है, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्योंकि चेतन मन जो आप सोचते हो अच्छी चीज़ है, वो अवचेतन मन में कन्वर्ट कर देता है। कैसे करता है, पूरा वीडियो देखें आप। आपका चेतन मन जिस बात को स्वीकार करता है, सच मानकर भरोसा करता है, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और हकीकत में उसे बदल देता है। जो हासिल करना चाहते हैं, जो हासिल करने में असफल होते हैं, वह सब हमारे खुद के विचार के परिणाम के कारण ही होते हैं। यानी हम जो कुछ सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होने लगता है। हमारी शुद्धता और अशुद्धता, सुख और दुख हम पर ही निर्भर है कि हम कैसा सोच रहे हैं। चेतन मन और अवचेतन मन की शक्ति के बारे में कैसे आप दुनिया को कोई भी कार्य कर सकते हो। कोई भी कार्य आप दुनिया का, आप उससे कोई भी कार्य कर सकते हो। उन्हें कोई दूसरा नहीं बल्कि हम ही बदल सकते हैं। हमारी सारी खुशी और दुख का स्रोत हमारे भीतर ही है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे वर्तमान में होता जाता है। हम एक चीज़ जान लें, कुछ चीज़ें ऐसी होती जिन्हें आप नहीं बदल सकते हो। जैसे कि ग्रहों की गति, मौसम का परिवर्तन, सूर्य का, समुद्र का ज्वार भाटा, सूर्य का उदय और अस्त होना। आपका चेतन मन जिन विश्वासों, मान्यताओं, राय और विचारों को स्वीकार करता है, वे सभी आपके विचार गहरे और चेतन मन पर अपनी छाप छोड़ देते हैं। अपने अवचेतन मन को सही रास्ते पर कैसे ले जाएं, तो उसके लिए सौंदर्य करना सीखिए, प्रेम करना सीखिए, शांति बनाना सीखिए और बुद्धिमानी दिखाना सीखिए। अच्छे विचार, सृजनात्मक विचार वाली सोच को रखिए। आपका अवचेतन मन उसी के हिसाब से प्रक्रिया करेगा। जैसा आप अपने मन में सोचेंगे, वो धीरे धीरे उसको बढ़ाता चला जाएगा। आपके शरीर तथा जीवन की परिस्थितियों को बदल कर रख देगा। मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषण बताते हैं कि जब विचार के आपके अवचेतन मन तक पहुंचते हैं तो मस्तिष्क की कोशिकाओं पर अपनी छाप छोड़ देते हैं। आपका अवचेतन मन गीली मिट्टी की तरीके से होता है। आपका अवचेतन मन जो है, जो नकारात्मक विचारों का डिब्बा है, वो गीली मिट्टी की तरह होता है। जो चेतन मन के विचार उसमें जाके फंस जाते हैं, तो अच्छे या बुरे विचार को स्वीकार कर लेकर उसी में ढल जाता है। आपके विचार सब, और आपने अवचेतन मन को जो भी विचार दिए उसी में ढल जाता है। वो बीज के तरीके से फूट कर निकलता है, फिर पेड़ बन जाता है, फिर आपको उसी प्रकार से वो फल देता है। वो आपके विचार ही होते हैं। जो आज आप बोते हो, कल को वही फसल आपको काटनी पड़ती है। नकारात्मक विनाशकारी विचार आपके अवचेतन मन में नकारात्मक ढंग से काम करते हैं। निश्चित रूप से समय आने पर आपको उनके अनुरूप ही सफलता मिलेगी। आपके चेतन मन के अद्यतन विचार आपके अवचेतन मन में गहरी छाप छोड़ देते हैं। चेतन मन के विचार अवचेतन मन में गहरी छाप छोड़ देते हैं आपके, ये जान लीजिए। सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्वक और सृजनात्मक आपके विचार हैं और चेतन मन में चले गए हैं, तो वो आपके करियर को बना के रख देंगे, आपको आगे बढ़ा देंगे। और उसमें अगर आपके नकारात्मक विचार पड़े हुए हैं तो आपके करियर को बर्बाद करके रख देंगे। इसलिए जान लीजिए कि विचार ही हमारी वस्तु है। आप मन में जो महसूस करते हैं
उसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप जिसकी कल्पना करते हो, जैसी कल्पना करते हो, आप वैसे ही बन जाते हो। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो इसके बाद आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। आप जहाज के कप्तान हैं, आप आदेश दे रहे हैं और आपका अवचेतन मन आपके आदेश की छाप को ग्रहण करके इसे साकार कर देता है, चाहे यह सत्य हो या असत्य हो। जैसा आपने बताया, कमान दिया, वैसा वो कर रहा है। इसलिए सिर्फ उन्हीं चीज़ों को आप स्वीकार करें जिन्हें आप वास्तव में साकार देखना चाहते हो, जिन्हें जीवन में पाना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, उन्हीं का विचार करो। यानी कि भविष्य में उन्हीं के बारे में सोचें जिनके बारे में कि जिनके लिए हम कुछ करना चाहते हैं। आपको यह एहसास करना होगा कि आपका चेतन मन दरवाजे में पहरेदार की तरह खड़ा है। इसका मुख्य कार्य है आपके अवचेतन मन को झूठी और छवियों से बचाना। अब आप मस्तिष्क का एक बुनियादी नियम जान चुके हैं। आपका अवचेतन मन सुझावों को ग्रहण करता है, जैसा आप जान चुके हैं। आपका अवचेतन मन तुलना नहीं करता है, न ही तर्क करता है या खुद विचार सोचता है। ये सारे कार्य तो आपका चेतन मन ही करता है। अवचेतन मन कुछ नहीं करता। जो आप देते हो, उसमें डाल देते हो, उसको बढ़ा देता है बस। छोटी चीज़ अच्छी डाली तो ज़्यादा अच्छी बढ़ा देगा, बुरी चीज़ थोड़ी डाली तो ज़्यादा बुरी इसको कर देगा। यही काम उसका है। आपका अवचेतन मन तो सिर्फ उन छवियों की प्रतिक्रिया करता है जो आपका चेतन मन इसे देता है, या खुद किसी काम की दिशा में योजना न बनाता है न उसको तवज्जो देता है। याद रखें, चेतन मन की इच्छा के विरुद्ध कोई सुझाव अवचेतन मन पर हावी नहीं हो सकता है। आपके चेतन मन में किसी भी झूठी या नकारात्मक सुझाव को ठुकराने की शक्ति है, ये जान लीजिए। आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आप अपने अवचेतन मन तक सिर्फ वही सुझाव पहुंचावें। बात समझे अपना? सिर्फ वही सुझाव पहुंचावें जो हर महीने में आपका उपचार करते हो, आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हो, वरदान होते हो, आपको उच्च स्तर पर ले जाने के लिए हो, प्रेरित करते हो। वही सुझाव आप चेतन मन में और चेतन मन में डालें। आप कभी यह न भूलें कि आपका अवचेतन मन आपकी हर बात पर विश्वास करता है या 100% आपकी बात को मानता है। 100% आपकी बात को मानता है। यदि आप यह कहेंगे कि मुझे वह प्रमोशन, यदि आप कहते हैं बार बार कि मुझे प्रमोशन नहीं मिल सकता है, या आप कहते हैं मैं अपनी जीविका को नहीं चला सकता है, जैसे बहुत से लोग होते हैं कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो वो जो थॉट्स अपने अवचेतन मन को दे रहे हैं, धीरे धीरे वो वैसे ही सचमुच आगे जीवन में अपने हो जाएंगे। आपको अवचेतन मन पर दूसरों के विचारों पर भी असर पड़ता है, ये भी जान लीजिएगा। दूसरे के विचार अगर आप सुन रहे हैं, उनके विचारों को भी असर आपके चेतन मन पर पड़ता है। बचपन में ही हमसे अधिकतर बहुत से नकारात्मक सुझाव दिए जाते थे। नकारात्मक सुझाव की वजह से मानसिक प्रक्रिया की बहुत बुरी आदत बन सकती है, जिसका परिणाम युद्ध, दुख, कष्ट, धार्मिक व जातीय पूर्वाग्रह और तबाही होता है। संसार के तानाशाह, स्वेच्छाधारी शासक और निरंकुश नेता सुझाव की शक्ति को जानते थे। स्टालिन ने भी इसका अभ्यास किया था, हिटलर ने भी इसका सहारा लिया था, यहाँ तक कि ओसामा बिन लादेन ने भी इस पर अमल किया था। इसलिए ये बात जान लीजिए कि जब भी सोचिए, जो भी सोचिए, जीवन में अच्छा सोचिए,
सबके लिए सोचिए, क्योंकि ईश्वर केवल एक व्यक्ति का नहीं है। ईश्वर वो सबका है, परमात्मा सबका है। पॉजिटिव एनर्जी आपके भीतर जितनी ज़्यादा होगी, सफाई में आप समझिए कि आपके साथ ईश्वर है, तो हम ना ऐसा बोलें, ना ऐसा देखें, ना ऐसा हम गलत सुने, तो यकीन मानिए आप आभास करेंगे कि हमारे अंदर ईश्वर का प्रकाश है। और ये महसूस करने का यही एक तरीका है कि यदि हमें गंदगी से नफरत है, हमें उल्टी सीधी बातों से नफरत है, हमें नकारात्मक चीज़ों से नफरत है, हमें गलत तरीके से नफरत है, हमें उल्टे सीधे खान पान से नफरत है, तो आप जान लीजिए आपके शरीर में बाबा भोलेनाथ का वास है। इसलिए मेरा वीडियो आप लोग देखा, आपके जीवन में सबके उत्साह हो, सबके प्रेम हो और सभी लोग आगे बढ़ें, मेरा उद्देश्य यही है। इसलिए मेरा भी वीडियो शेयर करिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए। हर हर महादेव बोल के अपना वीडियो को समाप्त कर रहे हैं इसी बात पर। जय हो, सभी की मनोकामना पूरी हो। जय श्री राम, जय हो भोले की।